Hello students, welcome back to my YouTube channel Molecule Mentor. So in this video we'll discuss about the integrated rate equations. So previous videos में हमने देखा कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, बहुत अच्छे से हमने समझा. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. सो उन वीडियो से आपको ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो है वो बहुत अच्छे से लिखना आ जाएगा. ठीक है. सो अब डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस. ठीक. सो लेट अस कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल a general reaction. So A is the coefficient, A, B, B, and these are the products, C and D. These are the products, और C और D जो है small c और small d ये उसके stoichiometric coefficients है. ठीक है. अब इस general reaction के लिए हम rate जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सो एज वी आर रिप्रेजेंटिंग द रेट in terms of reactants or concentration of reactants, so it will be the negative sign will be put. ठीक है. सो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि व्हाट इज़ द मीनिंग, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अ नेगेटिव साइन वाइल राइटिंग द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ दिस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है. सो ये आ गया हमारे पास रेट, और इस इक्वेशन के हिसाब से डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिखेंगे माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर डी टी. सो के ए जो है दैट इज़ वन ऑफ द रिएक्टेंट, और इसका कोफिशिएंट जो है वो इसकी पावर में आ जाएगा. ठीक है. और बी जो है वो आपका सेकेंड कंसंट्रेशन है सेकेंड रिएक्टेंट की, और ये स्मॉल बी उसका कोफिशिएंट है और उसकी पावर में आ जाएगा. ठीक है. सो एज वी नो दैट दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन दैट इज नोन एज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. अब जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, सो व्हाई डू वी नीड to calculate the integrated rate equation. So as कि आपने instantaneous rate equation जो है वो भी मैंने बहुत अच्छे से आपको previous videos में समझाया है. So what is the meaning of these instantaneous rate equations or instantaneous rate of the reaction? So at a particular moment of time when the time interval between the two you can say the time intervals जो है वो ज़ीरो हो जाता है. कि सपोज हमने T1 और T2 कोई दो टाइमिंग्स जो है वो सेट किए हैं कि T1 पे कंसंट्रेशन जो है वो R1 है और T2 पे कंसंट्रेशन जो है R2 है. सो जब ये टाइम गैप जो है T1 और T2 का वो ज़ीरो हो जाता है, यू कैन से इट अप्रोचेस टू ज़ीरो. ठीक है. सो एट और हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं एट एनी इंस्टेंटेनियस रेट, मतलब एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हाट इज़ द रेट ऑफ दैट रिएक्शन. ठीक है. सो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन. सो इसके ग्राफ्स को भी हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया है. सो प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखिए. इसको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस को करने से पहले आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये सारी वीडियोज़ को आप अच्छे से देख लेना. उन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. ठीक है. सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, सो that is not always convenient to determine the instantaneous rate as it is measured by the determination of the slope of the tangent. ठीक है. आप जो इंस्टेंटेनियस रेट है, अगर हम छोटा सा ग्राफ इसका देखें कि इंस्टेंटेनियस रेट जो है अगर रिएक्टेंट की फॉर्म में देखें तो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ होती है. सो इस तरफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये मैं आपको रफली बता रही हूँ. डिटेल में आप वीडियोस में जा करके देख सकते हैं प्रीवियस. सो एट एनी इंस्टेंट, सो व्हाट इज़ द रेट ऑफ द रिएक्शन. तो यहाँ पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सो यही हमने लिखा है यहाँ पर. सो दैट इज़ डिटर्मिन, और यू कैन से इट कैन be determined by measuring the slope of the tangent at any point t. ठीक. सो ये कोई भी पॉइंट आपका टाइम एक्सिस पे होगा at any point t, at any time t, यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन है और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. ठीक है. देन वी विल by taking this, considering this slope, ठीक. सो हम इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी. टू मेक इट ईजी, और यू कैन से टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी,
to determine the rate law and or you can say this makes it difficult to determine the rate law. ऐसे अगर हम instantaneous rate से rate law को determine करना जो है that becomes bit difficult. So in order to avoid this difficulty, so we can integrate the rate equation. जो differential rate equation है जो अभी हमने यहाँ पर देखी है, इसको हम integrate कर सकते हैं. So simply मैं दोबारा से repeat कर देती हूँ कि simply differential rate equation जो है, और you can say इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन की जो इंस्टेंटेनियस रेट है, यू कैन से एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन है और यू कैन से इंस्टेंटेनियस रेट जो है उसको जो डिटर्मिन करते हैं दैट इज़ डिटर्मिन बाय द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो आपको मैंने शॉर्ट में यहाँ पर बता दिया. ठीक है, बट इसको मतलब इससे हम अगर रेट कैलकुलेट करते हैं सो दैट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू डिटर्मिन द रेट लॉ. ठीक, एंड डिटर्मिन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. जब रेट लॉ से ही हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट होगा, ठीक है, सो इट बिकम्स बिट डिफ़िकल्ट. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस डिफ़िकल्टी वी कैन इंटेग्रेट द रेट इक्वेशन. जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन अभी ऊपर हमने देखी है उसको हम इंटेग्रेट कर सकते हैं एंड ऑब्टेन द रेट इक्वेशन दैट गिव्स, दिस इज इम्पोर्टेंट, दैट गिव्स अ रिलेशन बिटवीन डायरेक्टली मेजर्ड एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज और you can say the concentration at different times and rate constant. ठीक है, सो इसका क्या बेनिफिट है दोबारा से बताती हूँ, दोबारा से शो कर देती हूँ, आप नोट कर सकते हो दैट इट गिव्स अ रिलेशन बिटवीन द डायरेक्टली मेजर्ड क्वांटिटीज़. ठीक है, डायरेक्टली मेजर्ड एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज़ मतलब क्या कंसंट्रेशंस हम नोट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली रिएक्टेंट्स की. ठीक है, सो उनको हम डायरेक्टली मेजर करके वी कैन रीच टू द फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द रेट कांस्टेंट. ठीक है, अब एंड इसको भी आप नोट कर सकते हो. सो कंसंट्रेशंस एट डिफरेंट टाइम्स एंड रेट कांस्टेंट. द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शंस. ठीक है, और यू कैन से डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स. अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, बहुत सारी रिएक्शंस को डिटेल्स में पढ़ा था. ठीक है, सो बट नाउ दिस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अगेन इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर different order of the reactions, for different reactions or which are of different orders. जैसे इस वीडियो में हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस को डिटेल में इसका डिटेल में स्टडी करेंगे और इसका इंटीग्रेटेड रेट जो है वो कैलकुलेट करेंगे. वो किसके लिए होगा? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए. सो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सो अब नेक्स्ट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं? व्हाट इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन? वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसको भी बहुत अच्छे से आपको समझाया, बट फिर भी एक बार मैं आपको यहाँ दोबारा से बता देती हूँ व्हाट इज़ अ मीनिंग ऑफ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो रिएक्शन it is said to be a zero order if the rate is independent of the concentration of reactants. ठीक है, reactants के concentration के ऊपर rate जो है वो depend नहीं करता. ठीक है, and the rate is proportional to the or you can say in the other way, rate is proportional to the zero power of the concentration of reactants. ठीक है, सो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन. सी दिस इज अगेन द जनरल रिएक्शन, reactants that gives products. ठीक, अब इंस्टेंटेनियस रेट फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कैसे लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, अब इसमें हमने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स आर की फॉर्म में लिए हैं तो आर रही है, बट ज़ीरो पावर के ऊपर डिपेंड करता है और यू कैन से कंसंट्रेशन के ऊपर बिल्कुल रेट उसका डिपेंड नहीं करता. सो दिस इज़ अ वे टू राइट दैट इट, जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिखा था, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और द रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू द ज़ीरोथ पावर. तो दिस इज़ द वे टू रिप्रेजेंट कि ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता. अब इसको नेक्स्ट फर्दर सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं. सो दिस इज़ द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन.
सो अब ये कंसंट्रेशन टर्म्स हम एक साइड पे ले आए यहाँ पर, और डी टी इधर चला गया, तो ये इक्वेशन नेगेटिव साइन इधर ले आए, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई डी और डिफरेंशियल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, और इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, सो ये आपका आ गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, अब ये एक छोटा सा ग्राफ मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि लाइक अभी हमने डिफाइन किया जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को कि दैट रेट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन। अब देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है इस तरफ, लेकिन रेट जो है वो उसका चेंज नहीं हो रहा है फॉर ज़ीरो ऑर्डर। तो जो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है उसको यहाँ पर हमने शो कर दिया है, ठीक, ग्राफिकली। सो दिस इज़ बेसिकली दिस ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइक समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन आप, और यू कैन से बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आता है ग्राफ इज़ गिवन, सो जैसे यहाँ पर ज़ीरो ऑर्डर मैंने तो शो किया है, ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, यू हैव टू concentrate on the graph, or you can say from the graph itself you have to tell the order of the reaction. so आपको उससे reaction का order बताना होता है, ठीक है। so this graph is important. so अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज ऑन इंटीग्रेटिंग हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। सो अगेन मैंने ये लिख दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सो ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ गया कंसंट्रेशन ऑफ आर एंड माइनस के टी, ठीक है, इसका रिजल्ट आ गया प्लस आई। सो दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो आई इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आई है इट्स वैल्यू दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन। अब इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट्स वेरी सिंपल इक्वेशन, बहुत सिंपल है। आपने इंटीग्रेट किया और ये आपका रिजल्ट आ गया आफ्टर इंटीग्रेशन। सो आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। सो आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए लेट अस कंसीडर टी इज इक्वल टू ज़ीरो, टाइम ज़ीरो है कंसंट्रेशन ऑफ द। जब टाइम ज़ीरो होगा तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल होगी। ऑब्वियसली जब टाइम ही ज़ीरो है, मीन टू से कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, जस्ट द टाइम इज़ ज़ीरो, द कंसंट्रेशन इज़ इक्वल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन की, जिस कंसंट्रेशन को लेकर के हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को, अब इसको हम वन कंसिडर कर देते हैं और ये कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पर फुलफ़िल कर लेते हैं। अब देखो इसको जब टाइम आप टी को ज़ीरो पुट करोगे तो ऑब्वियसली आर को आप आर नोट पुट करोगे, ठीक है। आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसको सोल्व करके आई की वैल्यू हमारे पास आ गई है कंसंट्रेशन ऑफ आर नोट, और यू कैन से द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब आई की वैल्यू आपके पास है, ये इक्वेशन आपके पास है। सो आई की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पर पुट करोगे। सो सेम हमने क्या किया, यहाँ पर आर आई की वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ आर नोट यहाँ पर पुट कर दी। तो अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई है। सो इसको सोल्व करके के टी इधर हो गया। अब इसको और थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स को एक साइड पे ले जाते हैं, तो हमारे पास आ गया के टी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर। दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज द कंसंट्रेशन एट एनी टाइम, ठीक है। यहाँ पर और के एक साइड पे रखिए, टी यहाँ आ जाए। सो दिस इज द अदर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन यू कैन से। सो K is equal to initial concentration minus concentration at any time upon T, ठीक है। सो दिस इज द रेट एक्सप्रेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड दिस इज़ द इम्पोर्टेंट फार्मूला। इसको अच्छे से याद कर लेना, नोट कर लेना। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द कैलकुलेशन पर्पसेस इन न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दिस इज़ द इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक है। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ रेट एक्सप्रेशन और इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस रिएक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम। सो ओवरऑल ये हमने इंटीग्रेट किया है। अब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हमें रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना होगा और टाइम हमारे पास होगा, या एनी वन ऑफ द एंटाइटी फ्रॉम दिस यू हैव टू कैलकुलेट, देन यू कैन अप्लाई दिस इक्वेशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।